हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आज हम आ गए हसनापुर। हसनापुर एक प्राचीन नगरी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हसनापुर कौरव और पांडवों के समय में यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी, पांडव साम्राज्य की और कौरव साम्राज्य की, जिसके लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। ये त्रेता युग में यहाँ पर से इस्टेब्लिश है, यहाँ पर जिसका लिखित इतिहास तब से मिलता है। तो फिलहाल हम आ गए हैं जम्बू द्वीप पे। जम्बू द्वीप हसनापुर में ही एक दार्शनिक चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आप ये देख पा रहे हैं, ये सुमेरु पर्वत है जो जम्बू द्वीप हसनापुर में बनाया गया है। जब आप हसनापुर आएंगे तो आपको यहाँ पर जम्बू द्वीप करके एक जगह मिलेगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे मंदिर, जैन मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहीं पर आपको सुमेरु पर्वत भी देखने के लिए मिलेगा। सुमेरु पर्वत अगर आप अंदर से देखना चाहते हैं तो उसका समय सुबह 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक ही एंट्री होती है। उसके पश्चात यहाँ पर एंट्री संभव नहीं होगी। तो अगर आप अंदर विजिट करना चाहते हैं तो आप समय का ध्यान रख करके यहाँ पर आए। बच्चों के लिए यहाँ पर ऐरावत हाथी की तरह से एक यहाँ पर लकड़ी का हाथी बनाया गया है, जिसको ऊपर बच्चे को बिठा करके ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पर इसका पूरा राउंड लगाया जाता है। ये सुमेरु पर्वत है, अंदर बंद है, तो मैं आपको बाहर से ही पूरी परिक्रमा करते करते आपको इसका बारे में आपको बताता चलूँगा। जम्बू द्वीप है क्या, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्बू द्वीप एक 6 द्वीपों का समूह है, जिसमें पलक्ष, सावलम्बी, कुश, कोच, शाक और पुष्कर है। जम्बू द्वीप धरती के मध्य में स्थित है और इसके मध्य में इलावर्त नामक देश है, जो आज कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और चीन के मध्य के स्थान में स्थित है। इस इलावर्त के मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत। इट मीन्स जो सुमेरु पर्वत है वो धरती के बीचों बीच का जो प्लेस है, उस जगह पर एक सुमेरु पर्वत इस्टेब्लिश है। मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संपूर्ण क्षेत्र को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। और जो इलावर्त देश है उसके पश्चिम में केतुमाल वर्ष और पूर्व में भद्रश वर्ष है, और उन दोनों के मध्य में इलावर्त है। इस प्रकार से जो आपका सुमेरु पर्वत है उसके पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभार्ज और उत्तर की ओर नंदकानक नाम से वन है, जहाँ अरुणोदय, महाभद्र, असितस्य और मानसरोवर, ये 4 सरोवर है। माना जाता है कि नंदनकानक का क्षेत्र ही इंद्रलोक का क्षेत्र था, जिसे देवलोक के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में इंद्र के नंद कानन में रहने का उल्लेख मिलता है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हिमवन, हेमकूट व निषाद नामक पर्वत हैं, जो अलग अलग देशों की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमेरु के उत्तर में नील, श्वेत व श्रृंगी पर्वत है, वो भी विभिन्न देशों में स्थित है। इस सुमेरु पर्वत को प्रमुख रूप से बहुत दूर तक फैला माना जाता है, जो मुख्यतः 4 पर्वतों से घिरा है। पूर्व में मद्राचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में श्रूपाश्व। इन पर्वतों की सीमा इलावर्त के पहाड़ तक फैली है। सुमेरु के पूर्व में सिताम, कुमुदी, कुर्री, मल्य, शावक नाम से आदि पर्वत भी है। जो आप सुमेरु पर्वत के चारों तरफ देख रहे हैं, छोटे छोटे मंदिर नुमा बने हुए, यहाँ सभी में इन पर्वतों को दिखाया गया है। जब आप अंदर जाएंगे तो आप उनको पढ़ के उनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ये यहाँ पर सुमेरु पर्वत के पास में ही
बच्चों के घूमने के लिए ट्रेन, झूले आदि का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, जिसका टिकट यहाँ पर 20 रुपये है, जो बच्चों के लिए ही यहाँ पर वैलिड है। यहाँ पर कैलाश मंदिर का दर्शाया गया है। इस कैलाश मंदिर के अंदर कैलाश पर्वत को रखा गया है, लेकिन यहाँ के कपाट बंद है, तो मैं आपको वैसे ही थोड़ा जाली में से दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। पास में ही यहाँ पर हंसी के गोलगप्पे और विभिन्न जैन तीर्थकर जो थे उनका जीवन यहाँ पर दर्शाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री कर रहे हैं हंसी के गोलगप्पे में। जो ये हंसी के गोलगप्पे हैं, ये पहले जम्बूद्वीप के दूसरे एंड पे इस्टेब्लिश था, बट अब उसको यहाँ पर इस ट्रेन में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। हंसी के गोलगप्पों में विभिन्न प्रकार के जो ग्लासेस हैं उनका प्रयोग किया गया है, जिससे आकृति जो है हमारी वो अलग अलग टाइप की दिखती है, क्योंकि कोई इन्वर्टेड बैंड है, कोई आउटवर्टेड बैंड है, कोई वर्टिकली बैंड किया गया है, तो कोई हॉरिजॉन्टली, तो उस वजह से थोड़ा किया गया है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अब हम एंट्री कर रहे हैं ट्रेन के उस पार्ट में जहाँ पर जैन तीर्थकर जो हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो जन्मभूमि हसनापुर जिनकी रही है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि हसनापुर एक तीर्थ है जैन धर्म से रिलेटेड, और साथ ही हसनापुर पांडव काल से भी हिंदू जो लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है। तो जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार से अलग अलग सभी का जीवन का अलग अलग पड़ाव को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो जैन तीर्थकर भगवान महावीर थे, ये उनका जन्मस्थली को दिखाता है और उनका जीवन की अलग अलग पड़ाव को यहाँ पर दिखाता है, जो यहाँ पर एक मूर्ति के रूप में दिखाया गया है कि उनका जो जीवन था वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर बदल रहा था। जो एक तीर्थकर हुए हैं उनका जीवन और जन्म वाराणसी में हुआ और वहाँ पर व्यतीत हुआ, तो उनके बारे में आपने लास्ट फ्रेम में देखा। अब आप चंद्रपुरी में जिनका चंद्रप्रभु का जन्म हुआ था उनको देख रहे हैं, और उसके बराबर में ही सिंहपुरी में जिनका जन्म हुआ था उन तीर्थकर के बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो जैन धर्म है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो हसनापुर में एस्टेब्लिश मंदिर हैं उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये फ्रेम्स में जो आप फोटोज देख रहे हैं, वहाँ पर ये ट्रेन का इंजन आप कह सकते हैं कि उस तरह से इंजन पार्ट में अभी हम हैं। यहाँ पर आपको अभी लास्ट फोटोज में देखिए, इस फोटो में भी आप देखेंगे कि जो करंट के हमारे राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको यहाँ पर जो जैन महात्मा जी हैं उनसे भेंट कर रहे हैं और उनको कुछ भेंट दे रहे हैं। ये आप देखेंगे कि अलग अलग शील्ड रखी हुई है यहाँ पे, जो अलग अलग समय पे मिली है। श्रावस्ती कौशाम्बी में जो तीर्थकर हुए हैं ये उनको और उनका जीवन यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कार्तिकी में हुए थे जैन तीर्थकर जी, उनके बारे में दिखाया गया है। उसी के बराबर में ही भट्टलीपुर में जो जैन तीर्थकर जी का जन्म हुआ था उनका जन्म और उनका जीवन चरित्र, उनका जीवन के पड़ाव यहाँ पर दिखाए गए हैं। मंदगिरी में जो थे वो आपने लास्ट फ्रेम में देखा। टोटल ऐसा कहा जाता है कि अभी तक 24 तीर्थकर जैन
धर्म में हुए हैं। इस ट्रेन में आपको उन सभी के जीवन को देखने का और उनके बारे में जानने का एक अनुभव आपको और एक मौका आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको यहाँ पर पिक्चर के द्वारा और लिखित वर्णन के द्वारा और मूर्त के रूप में आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है बहुत अच्छे से। आई होप आप सभी लोगों को ये जो मेरा वीडियो था ये अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो था ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो का आनंद ले पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। गुड बाय।